एक व्यक्ति ने व्यापार में बहुत अधिक उन्नति की और लंदन में जमीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनाकर सह परिवार आवासित हो गया। भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ भी था। उसने वह भूमि लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थीं। कुछ समय बाद जब भवन की साज सज्जा होने लगी तो उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उनके ऐसी विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों के मन रखने के लिए उन्होंने मित्रों की बात मान ली और हांगकांग से पिछले 30 साल से वास्तुशास्त्र के विशेष प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मास्टर काओ को बुलवाया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया, दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वो अपनी कार में लेकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वो उसे रास्ता दे देते। मास्टर काओ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत ही सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं। उन्होंने भी हंसते हुए प्रति उत्तर में कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं तब जब उन्हें कोई आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता देना ही चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सक्रिय हो गई और उन्होंने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के सामने से सड़क पार कर गया। वह उसी गति से चलते हुए उसी गली की ओर देखते रहे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उसी गली से एक बच्चा और भागते हुए उनकी कार के सामने से निकला, जो शायद पहले से ही बच्चे का पीछा करते हुए आया था। मास्टर काओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी वहां से निकलेगा? उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के एजुअल और भागदौड़ कर रहा हो। मास्टर काओ इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले, आप निसंदेह बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। यह देखकर उन्होंने मास्टर काओ से कहा कि यदि आप बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर काओ ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और उन्हें अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इस पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर काओ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र और जांच के उपयोग की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों? मास्टर काओ बोले, जहाँ आप ज्यादा विवेक के आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाला व्यक्ति उपस्थित विद्वान हो, वह संस्थान संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत ही पवित्र, सुखदायी, फलदायी होगी। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत प्राप्त हो जाता है, जिस कारण दूसरों का भला हो रहा हो वह उसे ज्ञान बोध मिलता है। भले ही भ्रमण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हमने भी ऐसी कुछ गुण विकसित हो जाएं कि हमारे घर को फेंग शुई और वास्तु जैसे किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता न रहे। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें।